हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड फैक्ट में। आज अपन बात करेंगे पशुपालन के जो पशु परिचर के अंदर पशुपालन टॉपिक दिया गया है। पशुपालन पार्ट ब आएगा, उसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे उनके बारे में संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और कल से अपन इनकी एक एक क्लासे लेकर आएंगे। देखते हैं अपने विषय वस्तु में क्या क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पशुगणना और पशु बीमा। पशुगणना में जो 20वीं पशुगणना अभी फिलहाल हाल ही में हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो पशु बीमा है उसके अंदर जो जो पशुओं के लिए जो जो बीमा की योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। आगे देखते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संस्थान, जो पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण संस्थान खोले गए उनके बारे में देखते हैं। बाद में देखेंगे प्रजनन केंद्र, कौन सा पशु का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं उनके अंतर्गत अपन देखेंगे भाई पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं चलाई हैं। और आगे देखेंगे ऐसे ही पशु मेले। पशुपालन में लगभग अपने 15 मेले हैं, 15-16 मेले, उनको अपन को पढ़ना पड़ेगा। उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा अपने। आगे देखते हैं पशुपालन अगले अपन क्लासरूम में अगली क्लास देखेंगे पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में। प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ेंगे अपन। पहले पढ़ेंगे भेड़ की नस्लें, फिर पढ़ेंगे मुर्गियों की नस्लें, फिर पढ़ेंगे भैंसों की नस्लें, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन बकरियों की नस्लें। किनकी? बकरियों की नस्ल पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे ऊँट की नस्लें, और फिर पढ़ेंगे लास्ट में गायों की नस्लें। ये पढ़ने के बाद फिर अपन आगे देखेंगे अपना टॉपिक, वह है कृत्रिम गर्भाधान। पशुओं में किस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं अपन प्रजनन की विधियाँ। जो कृत्रिम जो प्रजनन करते हैं अपन उनकी विधियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखेंगे। इनको बोलते हैं अपन संकर प्रजनन बोलते हैं। आगे देखते हैं इसे बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे ऊन कतरना, भेड़ों के अंदर ऊन कतरी जाती है, बकरियों के अंदर कतरी जाती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियाँ होती हैं, जैसे कि उनके सींग देखकर और उनके दांत देखकर पशुओं की उम्र का पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं इसे स्वास्थ्य प्रबंधन। एक टॉपिक रहेगा अपना पशुओं का भार देखेगा। पशुओं का वजन देखकर भी पशुओं की उम्र का पता लगाया जा सकता है कि इस पशु की उम्र कितनी हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं इसे अपन देखेंगे पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। पशुओं के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कौन कौन से प्रबंध किए जाने चाहिए कि पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। आगे देखते हैं पशुओं के अंत व बाह्य परजीवियों का ध्यान रखना या रोगों का ध्यान रखना, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं। और आगे देखते हैं अपन भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। फिर आगे देखेंगे पशुओं में बीमारियाँ, मतलब पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, पशुओं उनके उपचार के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनके उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ये आगे देखेंगे। आगे देखते हैं अपन कुक्कुट प्रबंधन, फिर टीकाकरण, फिर उनकी बीमारियों के बारे में देखेंगे। फिर पशुओं की सामान्य औषधियाँ और उनके उपयोग के बारे में देखते हैं। तो आज अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। कल से अपन क्लासें देखते हैं। इनके अंदर एक दो टॉपिक और है अपने, वो टॉपिक में जाएगा दूध दोहने की प्रक्रिया, दूध का स्त्राव काल, कौन सी पशु में कितने समय तक दूध का स्त्राव काल है, और स्वस्थ दूध का उत्पादन कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए उनके बारे में देखेंगे। और संतुलित आहार के बारे में देखेंगे कि बड़े पशुओं के लिए कितना आहार देना चाहिए, छोटे पशुओं को कितना आहार होता है, और चारा फसलें और चारागाह विकास के बारे में देखेंगे। और बाहर ढोने वाले पशु के बारे में देखेंगे। और फिर देखेंगे अपन पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग। फिर देखेंगे डेयरी विकास की विधियाँ, पॉलीथीन से पशुओं के पर्यावरण को कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन और जैविक अपशिष्ट निस्तारण व वर्मी कंपोस्ट। और आगे देखेंगे अपन गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, पशुकर्म के सही रखी जाने वाली सावधानियाँ। जब पशु को अपन बेचते हैं तो उनके कौन कौन सावधानी रखी जानी चाहिए। और पशुधन उत्पादन के विपणन, पशुधन से अपन को कौन कौन से उत्पादन प्राप्त होते हैं। और पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली कि कौन से पशु को मुख्यतः कौन से शब्द के अनुसार पुकारा जाता है, जो अपने सिलेबस के बारे में कल से देखते हैं अपन क्लासेस। धन्यवाद दोस्तों।